Aimayati. Geçici security var bakayım mı? Security. Issa. जम्मू कश्मीर में टूरिज़म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की जो एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के ज़रिए करवाई जा रही हैं। इससे पहले जब लेजेंड क्रिकेट लीग करवाई गई थी, जम्मू में भी कुछ मैचेस हुए थे और कश्मीर में भी। उसके बाद अभी पिछले संडे ही जो मैराथन करवाई गई है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी, जिसमें लाखों का इनाम था। और चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब की तरफ से भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के टूरिज़म डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो करवाने पड़ेंगे, जिसको देखते हुए आज कल जो है शुक्रवार को रणजी ट्रॉफ़ी मैच खेला गया, जिसमें सर्विसेज और जे&के की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ये एसके क्रिकेट स्टेडियम सोनावर श्रीनगर में ये श्रृंखला खेली जाएगी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जो उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने प्लेयर्स के साथ मिलकर उनका अभिवादन किया और मैच जो है वो शुरू किया। क्रिकेट अच्छी बात है कि टूरिज़म को बढ़ाया जाए, उसके लिए अलग अलग स्पोर्ट्स करवाई जाए, स्पोर्ट्स खेले भी जा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू में ही लगातार अगर बात करें तो इंटर कॉलेजेस कई कंपटीशंस खेले गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही वॉलीबॉल खेला गया, अभी बैडमिंटन भी चल रहा था शुक्रवार तक, और स्कूल एथलेटिक्स कंपटीशंस भी हुआ कल ही शुक्रवार को। और जो पहलवानी जो रेसलर इंटर कॉलेज वो भी खेला गया। कई तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो मैचेस हैं, चाहे कॉलेज लेवल पे हो या स्कूल लेवल पे हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैचेस खिलवाएं। सिर्फ हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट के कई ज़्यादा ग्राउंड हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो एथलेटिक्स के जो दौड़, जिसकी जो सभी जो खेलों की माँ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी अगर गेम खेलनी है हमें तो उसके लिए वार्म अप चाहिए, उसके लिए हमें रनिंग का ट्रैक चाहिए। तो रनिंग एथलेटिक्स के ज़रिए ही कहीं अगर किसी भी पार्टिसिपेशन करनी हो, चाहे वो आर्मी में भर्ती होना हो, मिलिट्री फोर्सेस में, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, या स्पोर्ट्स में कोई भी अगर एक्टिविटी चाहिए तो एक प्रॉपर ग्राउंड ज़रूर चाहिए। कुछ दिन पहले ही वॉलीबॉल की जो लड़कियों की रामनगर की टीम थी, उन्होंने भी जो पिछले 4 साल से लगातार जो है वो अपने खेल अच्छा खेल रहे हैं और पहला नंबर लेते आ रहे हैं। काफ़ी कॉलेजेस उसमें इस बार जो कि भाग लेते हैं, और इस बार जो 57 में दोबारा उन लड़कियों ने जीत हासिल की। लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी ये रह जाती है कि एक थोड़ी सी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकार है अब नई बन के आई है कुछ सालों के बाद, और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हमें भी उम्मीदें हैं कि सरकार तक बात पहुंचे। तो क्योंकि उमर साहब ने हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारे तक जब कोई बात पहुंचेगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको जो जनता के जो मसले हैं वो हल किए जाएँ। सिर्फ एक ये रहेगा कि एक एथलेटिक का अच्छा ग्राउंड है जो यूनिवर्सिटी में यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से बनाया गया एथलेटिक का सिंथेटिक ग्राउंड, अगर एक आधा ग्राउंड कोई और अच्छा बना दिया जाए, क्योंकि स्टेडियम्स एमएएम स्टेडियम था एथलेटिक का सबसे पुराना था वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट भी खेला जाता है। तो जिस कारण अगर कहीं और जो फंक्शन है वो भी उस ग्राउंड में होते हैं तो एथलेटिक्स के जो प्रोग्राम है वो रिशफल हो जाता है, वो जो कि इधर जो अपसेट हो जाता है, नहीं सही तरीके से चलता। कई ऐसे कार्यक्रम हैं। तो उसी तरह से हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है अच्छी बात है
कई तरह की जो गेमें हैं वो खिलाई जा रही हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। क्रिकेट के अच्छे ग्राउंड भी बनाए गए हैं। एथलेटिक के अगर सिंथेटिक ट्रैक की बात की जाए जम्मू में बनाए गए तो कश्मीर में बनाए गए, लेकिन कुछ और गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनके लिए अगर छोटी छोटी अच्छी ग्राउंड्स, इंडोर स्टेडियम्स या अच्छे थोड़े छोटे छोटे ट्रैक हैं, प्रॉपर तरीके से अगर इंटरनेशनल लेवल के वो ट्रैक बना दिए जाए। क्योंकि अगर वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या हैंडबॉल की बात की जाए तो वो सीमट ट्रैक हैं यहाँ पे जम्मू में, 2-3 हैं, लेकिन वो सिमटेड ट्रैक हैं। वहाँ पे खेलना जो प्लेयर्स है उसके लिए नुकसानदेह रहता है, क्योंकि टांगों में काफ़ी ज़ोर पड़ता है, बच्चे होते हैं, प्रॉपर बंदा खेल नहीं सकता। जिस तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे जो ग्राउंड है वो सिंथेटिक या अलग तरीके हैं। हॉकी का अच्छा ग्राउंड है, हॉकी स्टेडियम है यहाँ पे, और वो काफ़ी पुराना भी है, और अच्छा वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के मैचेस भी होते हैं, अच्छी गेम खेली जाती है। यहाँ पे अच्छा स्कूल का भी अच्छा हो रहा है, कोई वो नहीं है। स्टेट्स अभी थोड़े दिन जो जुलाई में स्टेट कंपटीशन एथलेटिक का वो भी खेला गया, यूनिवर्सिटी में उसको खिलवाया गया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स की डाइट, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर बच्चे स्पोर्ट्स की ओर लगेंगे तो युवा जो है ख़ासकर स्पोर्ट्स की तरफ खेलेंगे तो सुबह शाम उनको खेल में ध्यान रहेगा, और गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से ज़रूर बचेंगे। जिस तरह से हम क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, अगर और भी गेमें हैं जो लोग खेलते हैं, अभी कुछ दिनों में अगले महीने से ही 1-2 और इंटर कॉलेज नेशनल्स गेम्स जो जम्मू में खेली जाएगी, ज़रूर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, खिला रहे हैं, इसीलिए वो लोग खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और जो पीटी टीचर हैं या कोचेज़ हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, उनको रेगुलर जो प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, ताकि एक रोज़गार का सिलसिला है वो भी शुरू हो। अच्छी बात है कि जो स्पोर्ट्स अब देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा खेलना शुरू हुआ है, यूथ अब स्पोर्ट्स की ओर लग रहा है। कल ही जो एथलेटिक के कंपटीशन भी ख़त्म है, इंटर स्कूल्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, और इंटर कॉलेज वॉलीबॉल ख़त्म हुआ, और अभी बैडमिंटन चल रहा था इंटर कॉलेज। कल ही अभी शुक्रवार को ही जो पहलवान रेसलर जो इंटर कॉलेज चल रहे थे, काफ़ी दूर दराज जो लोग हैं, वो बच्चे जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, कॉलेज के हों या स्कूल के हों, पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों की कमी है, वो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों तक पहुंच जाए, ताकि उस पर ज़रूर फोकस किया जाए। हो सकता है कि सरकारों तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक वो ना पहुंच रही हों। कुछ ग्राउंड्स हैं जो वो अगर एथलेटिक के लिए जो प्रॉपर एथलेटिक के लिए ही बना दिए जाए, रनिंग के लिए ट्रैक बना दिया जाए, चाहे सिंथेटिक ना भी हो, लेकिन उस ट्रैक पे कोई और गेम ना खेली जाए, कोई और प्रोग्राम ना हो, कोई और गेम जो कोई और ऐसे कल्चरल या कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो, सिर्फ एथलेटिक के बच्चे ही, क्योंकि सर्दियों में, गर्मियों में कई ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जिससे उन्हें परेशानी होती है। और जो डाइट है, खासकर डाइट चार्ट जो है वो बढ़ाया जाए बच्चों का, और ग्राउंड्स और इंडोर स्टेडियम्स जहाँ पे ज़रूरत है, जिन बच्चों को इंडोर स्टेडियम चाहिए उनको इंडोर स्टेडियम दिए जाए। और जो अहम बात है सबसे कि जो सीमेंटेड ट्रैक बनाए गए हैं उनकी जगह जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल के क्योंकि अगर हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की बात की जाए तो जम्मू की अगर ट्रैकों में बात की जाए, जहाँ हैं वहाँ पे वो सीमेंटेड ट्रैक हैं। तो वही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर थोड़ा सा इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए तो हमारे और बच्चे जो हैं अच्छे निखर के आएंगे, और हमारे राज्य यूटी, जम्मू कश्मीर और देश का नाम बाहरी कंट्रियों में जाके ज़रूर उसको बढ़ाएंगे। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हायर अथॉरिटी है, हो सकता है कि वहाँ तक उनको प्रॉपर जानकारी ना पहुँचती, और हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से वो जानकारी उन तक एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी मनोज सिन्हा हो या सरकार में बैठे उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, उन तक जो है हमारी आवाज़ पहुँचे, और उनको ज़रूर इस चीज़ की जानकारी हो कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स को चाहिए, वो चाहे वो कोई भी गेम हो, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रामनगर में ही जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ की लड़कियों ने जब इस बार खेला तो उन्होंने बताया कि इंडोर स्टेडियम नहीं है उनके पास, जो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बॉल्स नहीं है, और उनका कोचेज़ का भी अगर बंदोबस्त कर दिया जाए तो वही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं
एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस पे काम करे तो ज़रूर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो निखर के आएंगे और खेल अच्छा खेलेंगे। कमेंट राय ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हायर अथॉरिटी तक जो पूरी जनता है, जो जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, जब वो कोई कंप्लेन करते हैं या जब कुछ बताते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि हायर अथॉरिटी तक, सरकारों तक ये आवाज़ पहुँचे। शुक्रिया।